जरा एक पल के लिए सोचिए, आप अपने गर्म बिस्तर से निकलते हैं। आपने 3 लेयर्स में कपड़े पहने हैं, सर पर हैवी टोपी, चेहरे पर मफलर्स है। लेकिन जैसे ही आप दरवाजा खोलते हैं, हवा किसी तेजदार चाकू की तरह आपके चेहरे को काटने लगती है। सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए लगता है और आप महसूस करते हैं कि आपके पलकें, आपके आईलैशेस आपस में चिपकने लगी है, क्योंकि उनके ऊपर बर्फ जम चुकी है। आप सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवा आपके फेफड़ों में जाती ही चुभती है। अगर आपने गलती से वहां थूकने की कोशिश की तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में जमकर बर्फ बन चुका होगा। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, ये मार्स प्लैनेट नहीं है, ये हमारी दुनिया का एक हिस्सा है। एक ऐसी जगह जहां हर वक्त मौत दरवाजे पर दस्तक देती है, लेकिन इसके बावजूद इंसान न सिर्फ यहाँ रहते हैं बल्कि हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे ही हम आपको लेके चलते हैं रशिया के उस गांव में जिसे दी कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ कहा जाता है, यानी दुनिया का सबसे ठंडा जगह जहां इंसान बसते हैं। साइबेरिया के गहरे सन्नाटे के बीच 2 पहाड़ों के दरमियान बसा है ये छोटा सा गांव उमयाकोन। जियोग्राफिकली देखा जाए तो ये गांव एक वादी की तरह है। किसी वजह से ठंडी हवा यहाँ आकर फंस जाती है। ये हवा यहाँ से निकल नहीं पड़ती और घूमती रहती है, जिसकी वजह से ये जगह एक नेचुरल डीप फ्रीजर बन चुकी है। हमारे शहरों में जब सर्दी पड़ती है और टेम्परेचर 0 या -1 to 2 डिग्री तक जाता है तो हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। हम हीटर ढूंढते हैं या कंबल में चुप जाते हैं। लेकिन ओमयाकोन यहाँ नॉर्मल विंटर का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। -50, सोचिए आपके घर का फ्रीज यूजली -18 डिग्री पर सेट होता है। ये जगह उसी 3 गुना ज्यादा ठंडी है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। 1933 में यहाँ एक ऐसा रिकॉर्ड बना जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। टेम्परेचर गिरते गिरते -67.7 डिग्री तक पहुंच गया था। इस टेम्परेचर पर बॉइलिंग वाटर को अगर हवा में उछला जाए तो वो जमीन पर गिरने से पहले बर्फ का धुंध बन जाता है। तो सवाल ये है, इतनी ठंड में इंसान के शरीर के साथ क्या होता है? डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप बिना सी कपड़े के बाहर निकले तो 1 मिनट से भी कम वक्त में आपको फ्रस्ट बाइट हो जाएगा। आपकी स्किन जलने लगेगी, आग से नहीं ठंड से। खून आपके नसों में जमने लगेगी। फिर भी यहाँ 500 से ज्यादा लोग रहते हैं। तो यहाँ लोग कैसे जिंदा है और सबसे बड़ी बात वहाँ क्या कर रहे हैं? ओमयाकोन की सुबह हमारी सुबह से बिल्कुल अलग होती है। सर्दियों में यहाँ दिन में सिर्फ 3 घंटे होते हैं, बाकी 21 घंटे सिर्फ गुप अंधेरा सूर्य यहाँ मेहमान की तरह आता है और बस एक झलक दिखाकर चला जाता है। पहला ख्याल जो दिमाग में आता है वो ये है, बच्चों का क्या इतनी ठंड में वो स्कूल खोलते हैं? इंडिया और पाकिस्तान में अगर थोड़ी सी धुंध हो या तेज बारिश, स्कूल की छुट्टी हो जाती है। ओमयाकोन में एक बड़ा ही सख्त रूल है, स्कूल तब तक बंद नहीं होगा जब तक टेम्परेचर -52 डिग्री तक नीचे ना चला जाए। मतलब -50 में भी वो छोटे बच्चे हैवी लेयर पहन कर अंधेरे में स्कूल जाते हैं। ये उनकी नॉर्मल जिंदगी है, उनके लिए ये कोई ब्रेवरी नहीं, बस रूटीन है। लेकिन असली चैलेंज स्कूल पहुंचना नहीं है, असली चैलेंज है टेक्नोलॉजी का जिंदा रहना। आपने महंगी से महंगी गाड़ी खरीदी हो, चाहे वो मर्सिडीज हो या लैंड क्रूजर, ओमयाकोन की सर्दी किसी को नहीं बख्शती। यहाँ गाड़ी चलाना एक लग्जरी नहीं, एक सर्वाइवल स्किल है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सर्दियों में लोग अपने गाड़ियों के इंजन 24 घंटे ऑन रखते हैं। हाँ, आपने सही सुना, 24 हॉर्स। लोग अपने गाड़ी की पार्क करके शॉप में जाते हैं लेकिन इंजन चलता रहता है। लोग रात को सोते हैं, इंजन चलता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार इंजन को बंद किया तो वो ऑयल और मैकेनिक्स इतनी बुरी तरह जम जाएगी कि गाड़ी दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। वो बस लोहे का एक बेकार ढेर बन जाएगी। जो लोग सुबह गाड़ी बंद करते हैं उन्हें सुबह गाड़ी स्टार्ट करने से पहले इंजन के नीचे आग जलानी पड़ती है। सोचो, ऑफिस जाना और पहले गाड़ी के नीचे लकड़ी जलानी पड़ना। और मोबाइल फोन्स, आजकल हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन यहाँ अगर आपने अपना स्मार्टफोन जेब से निकाल कर 30 सेकंड के लिए हाथ में पकड़ा तो बैटरी डेड। लिथियम आयन बैटरीज यहाँ सेकंड में खत्म होती है। इसलिए यहाँ लोग अपने फोन को इनर के पॉकेट्स में अपने शरीर की गर्मी के पास रखते हैं। पेन की इनका जम जाते हैं, कैमरे के लेंस क्रैक हो जाते हैं, मेटल यानी लोहा इतना ठंडा हो जाता है अगर आप उसे नंगे हाथ से छुए तो आपके स्किन उस पर चिपक जाएगी।
अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, जिसके बिना कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। खाना, फूड। एक ऐसी जमीन जहाँ मिट्टी पत्थर की तरह सख्त होता है, वहाँ खेती कैसी होगी? सब्जियाँ, फल, गंदम, चावल, यहाँ कुछ नहीं उगता। यहाँ की जमीन को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, यानी वो जमीन जो हमेशा जमी रहती है। तो ये लोग खाते क्या है? इनकी डाइट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ विटामिन और मिनरल्स के लिए सब्जियों पर नहीं बल्कि मीट पर डिपेंड किया जाता है। घोड़े का मांस, हॉर मीट, हिरन का गोश्त और मछली। लेकिन सबसे मशहूर और शॉकिंग डिश है ट्रोगेनीना। स्ट्रोगोनीना यहाँ का डेलिकेसी है। ये कच्ची जमी हुई मछली होती है। इसे पकाया नहीं जाता, फ्राई नहीं किया जाता। नदी से मछली को पकड़ते ही वो सेकंड में जमकर सख्त हो जाती है। फिर उसे पतली स्ट्रिप्स में काटा जाता है, नमक और काली मिर्च लगाई जाती है और वैसे ही खाया जाता है। बिल्कुल फ्रीजन जैसे हम आइसक्रीम खाते हैं। लोकल का मानना है कि इस कच्ची मछली को वो सारे न्यूट्रिएंट है जो उन्हें जानलेवा की ठंड में जिंदा रखते हैं। यहाँ तक कि दूध भी लिक्विड नहीं मिलता। दूध 10 ब्लॉक्स में ईंटों की ब्रिक्स की तरह बिकता है। यहाँ दूध नहीं बल्कि दूध के टुकड़े खरीदे जाते हैं, जिस पर घर लेकर पिघलाया जाता है। खाना और गाड़ी फिर भी तो मैनेज हो जाती है, लेकिन आप जरा टॉयलेट के सिस्टम के बारे में सोचिए। सर्दी इतनी ज्यादा होती है कि पेप्स के अंदर पानी जमता है और पेप्स को पाड़ा जाता है। मॉडर्न स्विच सिस्टम यहाँ काम ही नहीं करते, इसलिए यकीन के ज्यादातर घरों में इंडोर टॉयलेट्स नहीं होते। टॉयलेट्स घर के बाहर बनाए जाते हैं, वही पुरानी जमीन के आउट हाउस यानी लकड़ी की छोटी केबिन से। अब जरा इमेजिन कीजिए, रात के 12 बजे है, टेम्परेचर -55 है और आपको वॉशरूम जाना है। आप अपने गर्म बिस्तर से और कंबल से निकलकर बर्फ के तूफान में चलकर बाहर जाना पड़ता है। ये सिर्फ अनकंफर्टेबल ही नहीं है, ये डेंजरस है। कई बुजुर्गों के लिए ये सफर मौत का सबब बन सकता है। पानी के लिए यहाँ अलग सिस्टम है। नलके में पानी नहीं आता, टैंकर आता है जो नदी से बर्फ के ब्लॉक्स काट कर ले आता है। इन ब्लॉक्स को दरवाजे पर रख दिया जाता है। लोग जरूरत के हिसाब से बर्फ अंदर लेते हैं, पिघलाते हैं और पीना या दोनों के लिए यूज करते हैं। पानी यहाँ सोने के बराबर कीमती है। जिंदगी मुश्किल है, लेकिन मौत यहाँ उससे भी ज्यादा मुश्किल है। जब किसी को मौत होती है, उसे दफनाना एक जंग लड़ना जैसा होता है, क्योंकि जमीन मिट्टी नहीं बल्कि सॉलिड आइस है। शेवल, यहाँ मशीन इस जमीन को तोड़ नहीं पड़ती। जमीन इतनी सख्त फ्रीजन होती है कि कब्र खोदने में 2 से 3 दिन लगते हैं। पहले आग जलाकर जमीन को पिघलानी पड़ती है, तब जाकर मिट्टी की खुदाई होती है। सोचिए, अपने प्यारों को खोने का दुख और ऊपर से ये जद्दोजहद। तो ये लोग यहाँ रहते क्यों है? इसकी 3 वजूहात है। पहली, मिट्टी। ये याकूत ट्राइब के सदियों पुराने घर है। उनके डीएनए इस टर्न में जीने के लिए डाल चुके हैं। दूसरी, पैसे। गोल्ड और डायमंड माइंस की वजह से सरकार मोटी सैलरी देती है। तीसरा, आदत। इन्हें शेरों का शोर पसंद नहीं। इनके लिए -20 डिग्री भी गर्मी है जब लोग जैकेट्स उठाकर घूमते हैं। जाते जाते एक बात सोचिए, हम मार्स पर जाने का सपना देख रहे हैं जहाँ एवरेज टेम्परेचर -60 है। लोग पूछते हैं क्या इंसान वहाँ रह पाएगा? जवाब ओमाइकन है। यहाँ के लोगों ने साबित कर दिया, अगर इंसान तन ले तो वो पत्थर में भी घर बना लेता है। ओमाइकन सिर्फ एक गाँव ही नहीं, इंसानी हिम्मत का मिसाल है। आप क्या सोचते हैं? क्या आप यहाँ एक दिन के लिए सर्वाइव कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।